तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, बायोस का नाम जब भी आता है विंडोज पीसी लैपटॉप में तो हम में से ज़्यादातर लोग इसको एक बहुत ही टेढ़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझते हैं। समझना भी चाहिए, क्योंकि बायोस में जो सेटिंग्स होती हैं अगर आप इनको प्रॉपर्ली अप्लाई ना करें तो आपको यहाँ पे कई तरह की ब्लू स्क्रीन या सिस्टम क्रैश जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानें तो आप यहाँ पे बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारे ट्विक को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसी ट्विक बताऊंगा जिससे आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, कुछ ट्विक को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि इन सारी ट्विक को आप बहुत ही केयरफुली अप्लाई करिएगा, बहुत समझ के, बहुत ध्यान से अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किया तो हो सकता है कि आपको सिस्टम क्रैश या ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन आपको बायोस में एंटर करना होता है और इसमें बहुत तरह की चीज़ें अप्लाई करनी होती है। तो अगर ये सारी चीज़ आपको पता रहेंगी तो आने वाले टाइम में कभी भी किसी तरह की ट्रबल शूटिंग करते हैं, आप गेमिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली इस चेंजेस को यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वन बाय वन समझते गाइस। और सबसे पहला जो हमारा ट्विक है वो है बायोस में ही पासवर्ड को इनेबल करना। अब देखिए, अब इसकी ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए कि आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपका बहुत ज़रूरी डेटा उसमें होता है और आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका डिवाइस किसी गलत हाथों में आ जाए, आपका डिवाइस चोरी हो जाए। तो ऐसे में विंडोज़ का जो पासवर्ड होता है उसको लॉग इन करना, उसको क्रैक करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर आपने बायोस का पासवर्ड लगा रखा है तो उसको यहाँ पे क्रैक करना, बाईपास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आप कुछ अलग हट के यहाँ पे सिक्योरिटी चाहते हैं, आप इनहैंस सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बायोस के पासवर्ड को ज़रूर इनेबल करिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक केयरफुल भी रहना है। अगर आप मान लीजिए बायोस का पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसको यहाँ पे रीसेट करना, फिक्स करना एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। तो अगर आप जो भी पासवर्ड लगाते हैं इसको कहीं ना कहीं आप लिख के ज़रूर रख लीजिएगा। अब इसको लगाने के लिए आपको बायोस में एंटर करना है, और बायोस में एंटर करने के लिए गाइस अलग अलग तरीके हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए, आपको सारे तरीके पता चल जाएंगे। जनरली आप बायोस की का यूज़ कर सकते हैं, लाइक F10 है, F12 है, डिलीट है, एस्केप की है। आप इसको एंटर करके रीस्टार्ट के टाइम पे बायोस में एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आसूस मदरबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ और बायोस में मेरे एंड पे आप देख लो इस तरह का कुछ यहाँ पे पेज मिलता है। अब देखिए, अलग अलग बायोस में, लाइक गीगाबाइट में, आसूस में, इंटेल में, हो सकता है आपको नेविगेशन डिफरेंट मिले, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आसूस में आप सर्च करोगे तो मेन सेक्शन में ही देखो आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिल जाता है, और सिक्योरिटी ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट सारे बायोस में बड़ी आसानी से देखने को मिलता है। तो जैसे मेन में आओगे आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन देखना है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, और इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई अपना जो पासवर्ड है वो डालिए, उसको कंफर्म कराइए। तो जो भी पासवर्ड आप चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर कराइए, और प्लीज़ इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके आप रख लेना। कल को अगर आप भूलते हो तो आपके पास एक जगह पे होना चाहिए, अपने लैपटॉप पीसी में नहीं, कहीं हार्ड कॉपी में आप इसको लिख के ज़रूर रख लेना। क्लियर? तो बस एंटर करिए, ओके पे क्लिक कराइए। उसके बाद जब आप F10 की प्रेस करेंगे, सेव एंड चेंजेस करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो आपको कुछ इस तरह के यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगी। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बायोस का पासवर्ड डालना है, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे। और अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्विक आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो बायोस में आपकी जो फैन की प्रोफाइल होती है उसकी प्रोफाइल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो फैन की स्पीड होती है जो आपके डिवाइस में, लैपटॉप या पीसी में होती है, अब ये अगर इसको आप ज़्यादा अच्छे से रन करा दो तो ये आपको कूलिंग में और एक परफॉर्मेंस में ज़्यादा तरीके से हेल्प कर सकता है। और इसके लिए अलग अलग प्रोफाइल दी गई होती है बायोस में कि आपको अपने फ़ैन को किस प्रोफाइल पे रन करना है, मतलब किस स्पीड पे यहाँ पे रन करना है। तो अगेन अगर आप बायोस में सर्च करोगे तो ये आपको अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा, लाइक हार्डवेयर मॉनिटर में, पीसी हेल्थ स्टेटस में, फैन कंट्रोल या सिमिलर कोई भी ऐसा नाम आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मेरे एंड पे आपको ये मिलेगा मॉनिटर सेक्शन में, आसूस की मदरबोर्ड में। तो अगर हम यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक करें तो मॉनिटर में यहाँ पे आपको मिलेगा क्यू फैन ट्यूनिंग करके, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो CPU फैन प्रोफाइल वाला एक सेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करें तो ये बेसिकली सिलेक्टेड होता है स्टैंडर्ड पे, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं स्टैंडर्ड के अलावा, लाइक आपका साइलेंट है, कुछ और भी प्रोफाइल है एंड टर्बो है। तो अगर आप चाहते हो कि ये एक मैक्सिमम लेवल पे रन करे ताकि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे और कूलिंग वगैरह में भी ज़्यादा हेल्प करे आपकी, तो आपको इसको एक बार चेक करना है टर्बो मोड पे। तो टर्बो ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करिए
दोबारा से F10 की को प्रेस करिए ताकि सारे आपके चेंजेस यहाँ पे सेव हो जाएं। अब आप अपने डिवाइस को, लैपटॉप या पीसी को कम से कम कुछ घंटों के लिए यहाँ पे टेस्ट करिए। अगर आपको वाकई में फ़र्क देखने को मिलता है देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से आप इस सेटिंग को रिवर्ट कर सकते हैं टर्बो से स्टैंडर्ड पे। बेसिकली गाइस मैंने इसको ऑलरेडी टर्बो पे सिलेक्टेड किया है और जब मैंने किया था मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है, कुछ फ़र्क देखने को मिला है। अपने पीसी में नहीं, मैंने अपने लैपटॉप में किया था, तो आप इसको यहाँ पे ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद गाइस आता है VRAM का सेक्शन। और VRAM आपका वीडियो रैंडम मेमोरी होता है और ये एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, स्पेशली जो लोग यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हैं या गेमिंग वगैरह करते हैं उनके लिए VRAM यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को गेम में एरर भी आता है कि उनकी वीडियो रैम मेमोरी VRAM इतना होना चाहिए, 512 MB के ऊपर होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ से बायोस से चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए भी अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लाइक अगर आसूस में आप देखोगे तो एडवांस सेक्शन में आपको यहाँ पे UMA फ्रेम बफर साइज के नाम से देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके राइट में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो भी VRAM हो वो 512 MB पे सिलेक्टेड हो। और अगर आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे मेरे एंड पे अप टू ये 2 GB तक अवेलेबल है, तो मैं इसे 512 से बढ़ा के 2 GB या जो भी मैक्सिमम अवेलेबल है आपके एंड पे आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब VRAM बेसिकली गाइस क्या होता है कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो आपके GPU में एलोकेट होती है और इसके ज़रिए से जो आप रेंडरिंग वगैरह कराते हैं गेमिंग में या वीडियो एडिटिंग में, इसमें बहुत ही बड़ा एक पार्ट प्ले करता है। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं तो मेक श्योर गाइस जो आपका VRAM है बायोस में, उसको जो भी मैक्सिमम अवेलेबल है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करा के रखिए और आपको वाकई में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब इसके बाद गाइस आप अपनी रैम को भी यहाँ पे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी रैम कम है या आपको और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, और कभी कदार ऐसा भी होता है कि जो आपकी रैम की स्पीड है, मान लीजिए कि वो 32 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करती है, लेकिन जब आप अपने टास्क मैनेजर पे इसको चेक करते हैं तो वो आपको सिर्फ 2800 या 2400 ही शो करती है। तो ये भी काफ़ी सारे लोगों का इश्यूज होता है कि उनको वो एक्चुअल स्पीड देखने को नहीं मिल रही है जो उनकी रैम यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इवन जो भी आपकी रैम प्रोवाइड करती है लाइक 3200 अगर सपोर्ट करती है और वो ऑलरेडी आपको दे रहा है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो आप उसको 32 से 3400 तक ले जाने का। उसके लिए अपनी बायोस में आपको AI ट्विकर वाला सेक्शन देखना है। ये भी अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग नेविगेशन में हो सकता है, ज़्यादातर ये AI वाले ऑप्शन में ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे AI ओवरक्लॉक ट्यूनर पे अगर इसको हम ऑटो से DOCP पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखिए हाईलाइट होंगे लाइक मेमोरी फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ पे मेमोरी फ्रीक्वेंसी पे हम क्लिक करें, ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये सारी आपकी देखिए DDR4 की स्पीड है, तो मेरी रैम जो भी लगी है वो यहाँ पे शो कर देगा कि मेरे रैम DDR4 है और ये सारी स्पीड यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपकी स्पीड रैम की स्पीड टास्क मैनेजर पे आपको शो कर रही कम, लाइक 3200 सपोर्ट करना चाहिए लेकिन 2800 ही आपको मिल रहा है, तो अब आप यहाँ से इसको 3200 यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपके ऑलरेडी 3200 आ रही है तो एक बार आप इसको 3200 की जगह पे 33 आप सेलेक्ट कर लो या 3400 सेलेक्ट कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पे एक क्रैश हो सिस्टम या ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आए, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, दोबारा से बायोस को एक्सेस करो और इसको यहाँ पे रिवर्ट करके उसी दोबारा से जो पुरानी वाली आपकी जो एलोकेशन था आप उस पर सेट कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा आप मत बढ़ाना। अगर 32 ऑलरेडी आ रही तो आप 33 या 34 मैक्सिमम ट्राई कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है गाइस अपनी रैम को यहाँ पे ओवरक्लॉक करने का, और एक अच्छा ऑप्शन मिलता है बायोस में, तो आप इसको ज़रूर यहाँ पे ट्राई करिएगा। एंड सिमिलरली गाइस रैम ओवरक्लॉकिंग की तरह आप अपने CPU और GPU को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब देखिए इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है तो मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस ओवरक्लॉकिंग के ऊपर तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। देखिए बेसिकली ओवरक्लॉकिंग के लिए भी आपको इसी में बायोस में AI ट्विकर सेक्शन में ऑप्शन मिल जाता है, लाइक GPU बूस्ट वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब ये हो सकता है आपका स्टैंडर्ड पे ये भी सिलेक्टेड हो, तो इसे भी आप टर्बो मोड पे यहाँ पे सिलेक्ट करा के एक बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं अपने GPU से। लाइक ये आपको अलग अलग ऑप्शन से देखने को मिलता है, CPU कॉन्फ़िगरेशन या परफॉर्मेंस या सिमिलर कोई भी ऐसा टैब में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इसमें मैंने अगेन जैसे आपसे बताया गाइस कि बहुत कुछ कवर करने को है, तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता सकता,
तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा। एडिशनली यहाँ पे CPU कोर वाला ऑप्शन मिलता है, CPU कोर राशन करके आप इसको बढ़ा के 40 तक यहाँ पे ला सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। और नेक्स्ट गाइस, इसके बाद एक काम और भी आप कर सकते हैं, लाइक जो बूट प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, यहाँ पे जितने भी अननोन डिवाइसेस हैं उनको भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। और मेक श्योर करके रखिए कि जो आपका मेन हार्ड ड्राइव SSD है जिससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराते हैं वो हमेशा आपका टॉप पे रहना चाहिए। देखिए अब इसको भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर आपका जो मेन हार्ड ड्राइव है SSD है वो अगर टॉप पे सिलेक्टेड नहीं है तो जो आपका बूट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो उतना उसको हाई प्रायोरिटी पे नहीं लेगा। लाइक सेकंड पे सिलेक्टेड है, थर्ड पे सिलेक्टेड है, तो जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी आपकी हार्ड ड्राइव SSD को नहीं मिलेगी और इसके बाद फिर आपको वो परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा आपको यह श्योर करना है कि बूट प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है वो आपका हमेशा मेन हार्ड ड्राइव या SSD जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। इसको भी आप बूट प्रायोरिटी ऑर्डर में आसानी से सिलेक्ट करा सकते हैं। और अगर जिसका भी यूज़ नहीं है उसको चाहो तो आप रिमूव कर लो अपने डिवाइस से ताकि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ना करे। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैंने कुछ यहाँ पे बायोस ट्वीक को कवर किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्वीक्स हैं। अगर आपको डिटेल में और भी यहाँ पे ट्वीक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में कुछ और भी यहाँ पे ट्वीक, बायोस की ट्वीक लेके आऊँ आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।